एक बहुत बड़ी दुविधा बनी रहती है कि एमएलसी क्या होता है। कहीं कहीं सुनाई देता है कि एमएलसी का जो चुनाव ले तो एमएलसी क्या होता है, एमएलए क्या होते हैं, और दोनों को मिला के विधायक किसको कहते हैं। तो ये चीज़ें जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, जो जैसी व्यवस्था केंद्र में है वैसी ही व्यवस्था राज्यों में भी होती है। जैसे केंद्र में जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में जो हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। उसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं, जो सरकार की शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। उसी प्रकार राज्यों में जो सरकार की शक्तियाँ होती हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। तो हम जानेंगे कि एमएलसी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे भारत की जो केंद्रीय व्यवस्था उसमें दो सदन है, दो हाउस हैं। जो उच्च सदन अपर हाउस है उसे कहते हैं राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग होती है सेम टू सेम उसी प्रकार की जो प्रोसीडिंग होती है वो विधान परिषद की होती है, किसी राज्य के विधान परिषद की होती है। और जो लोकसभा की प्रक्रिया वही प्रक्रिया किसी राज्य की विधानसभा की होती है। तो जो विधानमंडल के हैं दो भाग होते हैं, कौन कौन से, विधान परिषद और विधानसभा। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उन्हें एमएलसी कहा जाता है, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधायक जो होते हैं, एमएलए का जो चुनाव होता है हर 5 साल में होता है, और ये 5 साल में जो इनका चुनाव होता है वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जबकि जो विधान परिषद सदस्य हैं, जो काउंसिल के सदस्य हैं, उनका चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। यानी इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और ये जो है 2 साल में इनका जो है एक तिहाई सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनका चुनाव जो है होता है। उनका चुनाव कैसे होता है, वो सीधे जनता द्वारा नहीं होता। उनके चुनाव में जो 1/3 है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 का क्लॉज 3 जो इसमें दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना कैसे होगी, तो उसमें बताया गया जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, और जो 1/3 है वो नगर पालिका तथा जो नगर निकाय जिला बोर्ड है उनके द्वारा चुने जाएंगे, तथा जो 1/12 सदस्य हैं वो 3 साल से पहले जो स्नातक कर चुके हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। और 1/12 का जो चुनाव होगा वह शिक्षक जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे। और इसमें जो है 1/6 सदस्य ये जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में पहली जो योगी गवर्नमेंट बनी थी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय आदित्यनाथ जो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्हें विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया गया, और इसके बाद वो जो उनका मतलब कार्यकाल रहा 5 वर्षों तक चला।